स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज की ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को। जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल से या फिर नॉन कॉलेज से एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने फर्स्ट ईयर कर लिया है, सेकंड ईयर में जाने वाले हैं, या फिर जिन्होंने सेकंड ईयर कर लिया है, फाइनल में जाने वाले हैं, सबके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, कैसे चूज करने पड़ते हैं, कौन सा करियर के लिए अच्छा है। आज इस वीडियो में हम सब कुछ इसी के बारे में बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप जानना चाहते हैं टोटल ए टू जेड अपने करियर प्लान, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 3-4 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, और उसके बाद एक बेल आइकन होगा उसके बराबर में दबा दो। फिर शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की, यानी जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है, उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे बीए प्रोग्राम में। बच्चों देखिए, जब भी आप एडमिशन लेने की सोचते हैं आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। इग्नू होता है, जामिया होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 पार्ट है, एक एसओएल हो जाता है और एक आपका नॉन कॉलेज हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंट जिसे आप बोलते हैं। तो मैं आज आपको एनसीवेब और एसओएल के बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपने 12th पास किया है और आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको बीए प्रोग्राम में टोटल 4 सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से 2 होती हैं लैंग्वेज और 2 होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग इश्यूज के ऊपर। देखिए, 2 लैंग्वेजेस चूज आपको करनी होती हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश। ये मेन चॉइस होती है बच्चों की। बच्चे चाहते हैं कि स्पेशली 99% बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि वो 2 जो सब्जेक्ट चूज करें हिंदी और इंग्लिश हो। इसके अलावा आप कोई और लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। आपके पास पंजाबी का ऑप्शन है, कन्नड़ का ऑप्शन है, गुजराती का ऑप्शन है, मराठी का ऑप्शन है। लेकिन याद रखिए, आप 2 ही लैंग्वेज चूज कर पाएंगे। मान लीजिए मैं एक इंग्लिश चूज करता हूं और एक मराठी चूज कर लेता हूं, तो मुझे हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज नहीं मिलेगी। या फिर मैं हिंदी चूज कर लेता हूं, उसके अलावा उर्दू चूज कर लेता हूं, तो मुझे इंग्लिश नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप लैंग्वेज का चुनाव करें एडमिशन करवाते टाइम या करते टाइम, तो 2 लैंग्वेज कोर्स अपनी इच्छा अनुसार चूज जरूर कीजिए। अब बच्चे 2, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास बीए प्रोग्राम में, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड में भी, फाइनल में भी, तो बच्चे में 2 जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन के होते हैं। यानी बच्चे क्या करते हैं, इसमें देखिए ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया और आपका एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के अलावा मास कम्युनिकेशन हो गया। तो बच्चे ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन चुनते हैं वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल का चुनते हैं। बच्चों को ये लगता है कि भाई हिस्ट्री और पॉलिटिकल एक साथ चल जाएगा, थोड़ा मैच भी होता है, थोड़े नोट्स भी मिल जाते हैं आसानी से। ये एक अच्छी चॉइस है, लेकिन आप चाहें तो उन 2 के हिस्ट्री पॉलिटिकल में हिस्ट्री एजुकेशन या फिर पॉलिटिकल एजुकेशन या पॉलिटिकल मास कम्युनिकेशन या फिर हिस्ट्री मास कम्युनिकेशन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट चूज करता है, तो हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल, या फिर हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री मास कम्युनिकेशन, या फिर हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री एजुकेशन वगैरह वगैरह चूज कर सकते हैं। तो 2 तो लैंग्वेज है ही, ये तो आपको चूज करनी है। और 2 लैंग्वेज के अलावा 2 और सब्जेक्ट्स यहां लिस्ट में मैंने आपको दिखा दिए, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। ये तो गया फर्स्ट ईयर वालों का एडमिशन। अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं आपको फिर से पीछे बैक लेके चलता हूं, क्योंकि आपने 12वीं पास किया है, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। तो देखिए, लैंग्वेज कोर्स जैसे कि 2 चूज करनी थी, अब लैंग्वेज में भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। जैसे इंग्लिश को ले लेते हैं, तो इंग्लिश 3 तरह की होती है, इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, इंग्लिश सी। हिंदी भी 3 तरह लैंग्वेज है, क्योंकि दोनों 3 तरह की होती है, हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी। ए वाली यानी हिंदी और इंग्लिश ए वाली उन्हें मिलती है जिनके पास 12वीं में हिंदी और इंग्लिश थी। मान लीजिए आपके पास 12वीं में हिंदी तो थी, तो हिंदी ए मिलेगी, लेकिन 12वीं में इंग्लिश नहीं थी, तो फिर आपको इंग्लिश ए बीए में नहीं मिलेगी, आपको इंग्लिश बी मिलेगी। बी तो हो गया जिनके पास 12वीं में कोई लैंग्वेज ना हो, तो वो वाली लैंग्वेज बी मिलती है ग्रेजुएशन में। अब मान लीजिए 10th में ही वो लैंग्वेज ना हो, मान लीजिए मेरे पास इंग्लिश ना 10th में थी ना 12th में थी, तो मुझे बीए में भी इंग्लिश चाहिए। बीए में अगर इंग्लिश चाहिए तो मुझे मिलेगी इंग्लिश सी। इसी तरह से अगर मेरे पास 12th में और 10th में हिंदी नहीं थी और मुझे बीए में हिंदी लेनी है, तो मुझे बीए में जाके जो हिंदी मिलेगी वो होगी हिंदी सी। अब कई बार क्या होता है, बच्चे शिकायत करते हैं कि सर मैंने इंग्लिश ए भरा था, लेकिन मेरे पास आई कार्ड मिला, मेरे पास जो फी स्लिप मिली उसमें भी इंग्लिश है, बुक लेने गया तो वहां बी हो गई। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो देखिए बच्चों, ये गलती साइबर कैफे वालों की होती है, जिनके पास जाकर आप करवा लेते हैं एडमिशन और उन्हें एडमिशन की ABCD भी नहीं पता होती है, उनका काम सिर्फ पैसे कमाना होता है। वो आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको ए मिलेगी, बी मिलेगी या सी मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आपके पास इंग्लिश अगर 12th में नहीं थी तो आपको बीए में इंग्लिश बी मिलेगी, और इंग्लिश अगर 10th में भी नहीं थी तो इंग्लिश सी मिलेगी। सेम हिंदी के साथ होता है। लेकिन कई बच्चों का सवाल होता है कि सर इंग्लिश थी मेरे पास 12th में,
तो मुझे ए क्यों नहीं मिली? तो बच्चों इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके 12th में नहीं है तब भी आपको इंग्लिश ए नहीं मिलेगी। यानी दो कंडीशन पे इंग्लिश ए नहीं मिलेगी, एक तो या तो 12th में इंग्लिश है ही नहीं, और अगर है तो 50% मार्क्स नहीं है तब भी आपको बीए में फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ए नहीं मिलेगी, तब आपको इंग्लिश बी मिल जाएगी। और अगर बिल्कुल है ही नहीं, 50% से नीचे तो छोड़ो, है ही नहीं 12th में, तो 12th में तो बी पक्का ही, और 10th में भी नहीं है तो फिर हमको सी मिलेगी। सेम हिंदी के साथ होता है, हिंदी में 50% से नीचे थे तो हिंदी बी मिलेगी, अगर हिंदी 10th में भी नहीं थी तो हिंदी सी मिलेगी, और 10th 12th दोनों में थी और 50% से ऑलमोस्ट ऊपर थे तो फिर हमें हिंदी ए मिलेगी। अब आसान कौन सी होती है? तो बच्चों देखो, आसान तो तीनों ही होती हैं, अब वो आपके लेवल के अनुसार दी जा रही है, क्योंकि आपने 10th में 12th में हिंदी पढ़ी नहीं थी, अब ऑब्वियसली आपकी हिंदी कमजोर होगी तो आपको सी सबसे आसान वाली दे दी, लेकिन आपके लेवल पे तो मुश्किल हुई आपके लिए। जिसने 10th में पढ़ी थी 12th नहीं पढ़ी थी, यानी उसका लेवल थोड़ा अच्छा है, ये वाला सी वाला हो गया, बी वाला थोड़ा अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हिंदी बी दे दी, लेकिन आपके लिए वो भी मुश्किल पड़ेगी क्योंकि 12th तो पढ़ी नहीं। जिनने 10th और 12th दोनों में पढ़ी उससे ए दे दी, अब ए दे दी तो फिर ये दोनों लेवल से सबसे ऊंची हो गई। अब ऊंची होने के साथ साथ आपका भी तो लेवल अच्छा है, आपने भी तो 10th 12th में पढ़ी है ना, आपको भी पता है आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आपको भी पता है लेटर कैसे लिखते हैं, 10th 12th में करके आ रहे हो, तो आपको वही वाली इंग्लिश दे दी जाती है। तो वो तीनों इंग्लिश बराबर हैं, तीनों कोई एक से बढ़ के एक नहीं है, आपका लेवल जिस तरीके का होता है वो उसके अनुसार होती है। यानी अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे कि मैंने 12th में मेरे पास इंग्लिश थी तो मेरे लिए सी आसान है बहुत, बी थोड़ी आसान है और ए तो आसान है ही, लेकिन वो आपको डिपेंड करता है कि आपने इंग्लिश 10th में ली है तो आपके लिए कितनी आसान होगी कितनी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फर्स्ट ईयर का पेपर। ठीक है, हमने मान लीजिए 4 सब्जेक्ट चूज किए थे, एक हिंदी किया, एक इंग्लिश किया, एक पॉलिटिकल किया, एक हिस्ट्री किया, पेपर दे दिया। पेपर देने का रिजल्ट का इंतजार है। सवाल यह है सर सेकंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा? ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सेकंड ईयर में क्या मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, क्या करियर बनता है। धीरे धीरे बताता हूं। देखो, सबसे पहली जो चीज है बच्चों, लैंग्वेज जो होती है वो 3 साल में 2 बार मिलती है। जो लैंग्वेज कितनी है आपकी? 2 लैंग्वेज हैं, और दोनों लैंग्वेजेस 3 साल का बीए होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर, तो 2 बार मिलती है। तो पहली बार में तो दोनों ही लैंग्वेज एक साथ मिल गई, हिंदी और इंग्लिश, या हिंदी और कोई भी आपने लैंग्वेज चूज करी, या इंग्लिश और कोई भी चूज करी। अब सेकंड ईयर में एक ही लैंग्वेज मिलेगी। एक क्यों मिलेगी? या तो आप हिंदी चूज कर लो या इंग्लिश चूज कर लो, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन होगा फॉर्म भरते टाइम। जब भी आप खुद फॉर्म भरें, साइबर कैफे से भरवाएं, या फिर ड्यू जाकर फॉर्म भरें, या फिर आप कहीं भी भरें, तो आप उसका ध्यान रखना है, एक चुननी होगी, इंग्लिश या तो चुन लीजिए या हिंदी चुन लीजिए। मान लीजिए मैंने इंग्लिश चुना तो हिंदी तो गोल हो गई, वो तो मिलनी नहीं है अब, और मान लीजिए हिंदी चुना तो इंग्लिश गोल हो जाएगी, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। तो 3 ही सब्जेक्ट बचे, इंग्लिश चूज कर लिया, हिंदी गायब हो गई। हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर से चलता आ रहा था, या पॉलिटिकल एजुकेशन या पॉलिटिकल कुछ भी आपका चलता आ रहा था, वो 3 साल चलेगा, जो सेकंड ईयर में भी मिल गया। इंग्लिश मिल गया, हिंदी गायब हो गई, तो ये तो 3 ही रह गई। अब हिंदी की जगह खाली है, तो हिंदी की जगह खाली में आपको ऑटोमेटिकली एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, वो है ह्यूमन राइट्स, एचआर। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत आसान सब्जेक्ट होता है यार, मतलब क्वेश्चन पेपर भी बहुत आसान आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। पूरा जितने भी वर्ल्ड में इंसानों के कानून है, उनके हक हैं, जो इंसानों के राइट्स हैं, उसके ऊपर ये चैप्टर है। अभी थोड़ा सा नेट से भी पढ़ लोगे ना आप तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ह्यूमन राइट्स सेकंड ईयर में मिलेगा। तो फिर से 4 सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए फाइनल में आप जाते हैं, तो फाइनल में क्या होगा? फाइनल में आपका ये जो ह्यूमन राइट्स है ये एक ही साल मिलता है, बस सेकंड ईयर में मिलता है। फाइनल में फिर ये गायब हो जाएगा, फाइनल में फिर नया सब्जेक्ट आएगा। आप फाइनल में आए, फाइनल में आने से पहले देखिए मैंने सेकंड में इंग्लिश चूज करी थी, हिंदी गोल कर दी, हिंदी की जगह ह्यूमन राइट्स रहा, पॉलिटिकल एजुकेशन अपना बरकरार है। अब फाइनल में आया, फाइनल में फिर से पॉलिटिकल एजुकेशन बरकरार है, लेकिन इंग्लिश फिर अब गायब हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज 2 ही साल मिलती है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंग्लिश पढ़ ली, अब हिंदी की बारी है, हिंदी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी थी, अब दूसरी बार फाइनल में पढ़ने का मौका मिला। अगर मैं सेकंड ईयर में हिंदी ले लेता तो फाइनल ईयर में फिर इंग्लिश पढ़ने का मौका मिलता, तो हिंदी मिली है मुझे। तो अब हो गई पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया और हिंदी हो गया। अब ये एचआर की जगह यानी ह्यूमन राइट्स की जगह खाली हो गई, ये गायब है। अब मिलेगा आपको नया सब्जेक्ट जो होगा, उसका नाम होगा ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, दुनिया में कैसे कारोबार होता है, कैसे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या जितना भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, जो भी है सारा कुछ इसमें होता है। बहुत आसान होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। नेट से अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज भी, तो भी आप ये वाला पेपर क्रैक कर जाओगे। तो 2 नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं फर्स्ट ईयर के बाद। पहला मिलता है ह्यूमन राइट, जो सेकंड ईयर में मिलता है, बस ना फर्स्ट में ना फाइनल में, और फाइनल में मिलता है ग्लोबलाइजेशन, जो ना सेकंड में ना फर्स्ट में मिलता है। तो अब आपको सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं सेकंड ईयर में हूं, मान लीजिए अब एडमिशन होगा, अभी मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, क्या चूज करूं, इंग्लिश या हिंदी? भाई जो फाइनल में चलेगा अब तो उनके पास ऑप्शन है ही नहीं, अब सेकंड में चूज कर ली होगी। अब तो जबरदस्ती वो सब्जेक्ट मिलेगा जो उनके पास सेकंड में नहीं था। तो जैसे मान लो हिंदी उन्होंने नहीं ली थी, अब जबरदस्ती हिंदी मिलेगी, इंग्लिश गोल। अगर उन्होंने सेकंड ईयर में इंग्लिश ले ली थी तो इंग्लिश मिलेगी और हिंदी गोल। अब आपके पास सवाल ये उठता है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे? तो देखिए आपके पास ऑप्शंस है,
हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना होगा सब्जेक्ट में से कोई एक, तो आप इंग्लिश चूज करना। इसकी वजह क्या है, फर्स्ट ईयर यानी एक साल यानी 365 दिन हम ऑलरेडी इंग्लिश के टच में बने हुए थे, तो हमें ट्यूशन हमने पढ़ा या फिर हमने जहां भी ट्यूशन लगवाया या फिर ऑनलाइन पढ़ाई की या फिर हमने सेल्फ स्टडी की, इंग्लिश के टच में आप बने रहे। तो सेकंड ईयर में भी आप इंग्लिश के टच में ही बने रहिए, ताकि ये सेकंड लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता है जरा आसानी से निकल जाए। हिंदी तो मातृभाषा यार, मतलब बहुत कम बच्चे तो ऐसे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो सोचते हैं पढ़ के भी जाने की जरूरत नहीं है, दे देंगे। ठीक है, पढ़ाई की जरूरत तो होती है भाई, लिटरेचर है, मुश्किल पढ़ाई है, लेकिन हिंदी में कॉन्फिडेंट होता है हमें, तो फाइनल के लिए छोड़ दो उसे। ठीक है, तो सेकंड ईयर में आपको लेनी है इंग्लिश, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में इंग्लिश मिलेगी, और फाइनल में इंग्लिश गायब हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर सेकंड और फाइनल की इंग्लिश सेम होती है क्या? तो सेम ही हुई यार, मतलब लॉजिक लगाकर देखो मान लो सेकंड ईयर में मेरे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त है राहुल ने सेकंड ईयर में इंग्लिश ली और मैंने हिंदी ले ली, तो मुझे तो इंग्लिश मिली नहीं सेकंड ईयर में और उसको हिंदी नहीं मिली। हम फाइनल में पहुंचे तो उसने इंग्लिश ऑलरेडी ले ली थी, तो अब उसको क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी। तो मैंने हिंदी ऑलरेडी ले ली थी, मुझे क्या मिलेगी, मुझे इंग्लिश मिलेगी। तो उसके वाली जो सेकंड ईयर वाली इंग्लिश थी वो मुझे मिल जाएगी, और मेरी जो सेकंड ईयर वाली हिंदी थी वो उससे मिल जाएगी। यानी कुल मिला के होता है जो सब्जेक्ट आपने सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा होता है वही वाली बुक आपको फाइनल में पढ़ा देते हैं लैंग्वेज की। जैसे इंग्लिश आपने छोड़ दी थी तो सेकंड ईयर वाली इंग्लिश आपको फाइनल में पढ़नी होगी, अब हिंदी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने हिंदी छोड़ दी थी, इंग्लिश पढ़ ली, तो सेकंड ईयर वाली हिंदी आपको फाइनल में मिलेगी। तो इस तरह से सेकंड और फाइनल की हिंदी और इंग्लिश सेम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 बार पढ़नी पड़ेगी, मिलेगी तो आपको 1 बार। अब वो आपकी मर्जी, आप उसे सेकंड में पढ़ लो चाहे फाइनल में पढ़ लो, लेकिन कुल मिला के वो मिलती 2 ही बार है, और दोनों ईयर के फर्स्ट ईयर में और सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट ईयर 1 और सेकंड और थर्ड 1 हुआ मिलाकर, ठीक है ना। तो 2 ही बार मिलती है, सेकंड या थर्ड में किसी एक में ले लो, और फर्स्ट में तो जबरदस्ती है, लेनी है, तुम लो मत लो। ये तो हो गई बात हमारे जो है सब्जेक्ट्स की। कितने सब्जेक्ट पास होने के लिए चाहिए होते हैं और कितने साल का टाइम होता है? तो देखो बच्चों, इसमें खास बात यह है कि कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है 4 में से। ठीक है, 2 में से पास होने का मतलब ये नहीं आपको डिग्री मिल जाएगी। 2 में पास होने का मतलब यह है कि आप जंप कर जाएंगे अगले ईयर में, यानी आपको सेकंड ईयर में जाना है तो फर्स्ट ईयर में कम से कम 2 सब्जेक्ट पास करने होंगे। कम से कम आपको 35 से 34 नंबर तो लाने होंगे 100 में से, तो आप सेकंड ईयर में जाएंगे। अगर सेकंड से फाइनल में जाना है आपको, तो सेकंड ईयर वाले सब्जेक्ट्स में से कम 2 पास तो करने होंगे। लेकिन फाइनल से भाई जब भी निकल पाओगे जब सारे बैक वाले क्लियर करोगे। ये नहीं कि फाइनल वाले 2 पार करते डिग्री घर दे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के क्या हुआ, मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे पास था पॉलिटिकल था, हिस्ट्री था, हिंदी था, इंग्लिश था। हिंदी इंग्लिश निकाल ली, पॉलिटिकल जो हिस्ट्री रह गया, कोई नहीं, सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड ईयर में फिर 4 सब्जेक्ट मिले, 4 प्लस 2 बैक के पेपर 6 हो गए। अब 6 पेपरों के पेपर एक साथ होंगे अगले साल, जो भी सेकंड ईयर के पेपर होंगे बैक वाले फर्स्ट ईयर के उसके साथ होंगे। फिर उसके बाद मुझे उन 4 में से, वो 2 नहीं, फाइनल में जाने के लिए उन 4 में से सेकंड ईयर वालों को पार करना होगा, तो फिर आप फाइनल में जाओगे। इसी तरीके से लास्ट जाते आते आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे, लेकिन अगले ईयर में जाने के लिए आपको कम से कम 2 पास करने, लेकिन फाइनल के बाद तो कोई ईयर है ही नहीं, तो आप लास्ट में अटक जाओगे अगर आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं किए। अब देखिए कितने साल मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 5 साल मिलते हैं। 5 इयर्स का टाइम होता है, यानी अगर मैंने 2010 में एडमिशन लिया और मेरी इंग्लिश में बैक आ गई, तो अगले 4 साल तक मैं उस इंग्लिश का पेपर देता रहता हूं। अब वो बच्चे पर डिपेंड करता है वो कितने साल में निकाल ले, अगले साल निकाल ले, अगले साल निकाल ले, 4 साल में भी ना निकाल पाए। अगर वो नहीं निकाल पाता, एक भी पेपर उसका 4 साल 5 साल तक रह गया, तो भाई फिर बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर से करनी होगी, सारा पैसा सारा टाइम वेस्ट हो गया, ये समझ लो। तो इसीलिए बिल्कुल टाइम टू टाइम निकालना है। सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एडमिशंस बीए के ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, और ध्यान रखिए एडमिशन जिससे भी आप कराने जा रहे हैं, अपने दोस्त वगैरह आपके कराने जा रहे हैं, तो यार सजेस्ट करो उन्हें अच्छी जगह एडमिशन कराएं। साइबर कैफे में भी आप करा रहे हैं तो कोई ऐसा उसका ऑनर हो जो इंटेलिजेंट हो, थोड़ा उसको एजुकेशन के बारे में नॉलेज हो। वरना साइबर कैफे वालों को कहाँ यार एडमिशन करना आता है, उनका काम सिर्फ यही होता है रेल का टिकट बुक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मतलब एजुकेशन का मामला है, आपको किसी ऐसे से एडमिशन, वैसे तो खुद करो, वीडियो मैं बनाऊंगा 20 पे कैसे एडमिशन करते हैं, खुद करो। नहीं कर सकते हो तो किसी से भी कराओ, तो इंटेलिजेंट पर्सन से कराओ। तो सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी, कैसे सब्जेक्ट क्लियर करना है, कौन कौन सी चीजें हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऑनर्स के बारे में और दूसरे कॉलेजेस के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में थोड़ा सा बता दिया करो, थोड़ा मतलब मोटिवेट हो जाता हूं मैं, अच्छा लगता है। मोटा तो थोड़ा सा हुई, वेट भी बढ़ जाता है। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए कमेंट में बताते रहा कीजिए, ताकि उस टॉपिक पे वीडियो आ जाए। तो भाई टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए जो लेने वाले हैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन, और उन लोगों के लिए जो सेकंड ईयर में जाने वाले, रिजल्ट अभी बहुत दूर है भूल जाओ, और जो फाइनल में जाने वाले हैं। और कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए।